मित्रों नमस्कार। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज पितृपक्ष तर्पण श्राद्धादि के विषय में फैली हुई भ्रांतियों के निवारणार्थ यह वीडियो बना रहा हूं। श्राद्ध तर्पण के संबंध में हमारे कुछ मित्रों के प्रश्न भी थे, जिनका समाधान जिनका उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। जो पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है, जो आपके मन में श्राद्ध तर्पण को लेकर चल रही शंकाओं का शमन अवश्य करेगी। तो आइए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पुनः आपका स्वागत है। सबसे पहली शंका जो ज़्यादातर लोगों को होती है उसका निराकरण करते हैं। क्या जिनके माता पिता नहीं हैं तर्पण सिर्फ वही कर सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म में तर्पण को नित्य कर्म की श्रेणी में रखा गया है। जो कार्य लगातार अनिवार्य रूप से नित्य किए जाते हों उसे नित्य कर्म की श्रेणी कही गई है। वह नित्य कर्म की श्रेणी में आते हैं क्योंकि तर्पण कर्म में देवता, ऋषि, दिव्य मनुष्य एवं पितृ यह चारों सम्मिलित होते हैं। हमें हमारा शरीर प्राप्त होने से विकास पर्यंत एवं पूर्व जन्म और जन्मांतर की सारी प्रक्रिया में देवता, ऋषि एवं पितरों का आशीर्वाद समाहित रहता है। इन सब के ऋण से मुक्त होने के लिए नित्य तर्पण करना चाहिए। यहाँ सिर्फ इतना ही ध्यान देना चाहिए कि जब पितृ तर्पण करें तो जो भी पितर जैसे माता, पिता, दादा, नाना आदि जो जीवित हैं उन्हें जल न देकर उनसे ऊपर की जो पीढ़ी है जो स्वर्ग प्राप्त कर चुकी है उन्हें जल देना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, यदि गया श्राद्ध आदि कर चुके हैं तो क्या उसके बाद भी पितरों को जल, तर्पण, श्राद्ध आदि करने चाहिए? इसका उत्तर है अवश्य करने चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि जलदान, तर्पण आदि नित्य कर्म हैं, तो इस हिसाब से भी गया श्राद्ध आदि के बाद भी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि करने ही चाहिए। श्राद्ध तर्पण पितरों के लिए ही नहीं स्वकल्याणार्थ भी होते हैं। गया श्राद्ध भी नित्य कर्म ही कहा गया है, अर्थात जब भी जितने बार भी आप गया जाएंगे वहाँ पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करेंगे और करना चाहिए। गया आदि तीर्थों में जिन पितरों का श्राद्ध किया जा चुका है उनका घर में पिंड रहित श्राद्ध करना चाहिए। जैसे यज्ञादि कर्म में, विवाहादि में, उपनयन आदि कर्म में वृद्ध श्राद्ध, जिसे हम मांगलिक श्राद्ध या नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं, जो कि पिंड रहित होते हैं, उसी तरह जिनका भी गया आदि तीर्थों में श्राद्ध किया जा चुका है उनका पिंड रहित श्राद्ध करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष में नित्य तर्पण, पंचबली, तिथि पर ब्राह्मण भोजन, दान आदि भी श्राद्ध की ही श्रेणी में आते हैं। जिन्हें भी तर्पण आदि के विषय में जानना हो, तर्पण की समस्त विधि, मंत्रवत कैसे तर्पण किया जाए, वह आई बटन में जाकर के हमारे तर्पण विधि की वीडियो को अवश्य देखें। प्रश्न 3, जीवित श्राद्ध क्या है? वह श्राद्ध जो जीवित अवस्था में अपने लिए किया जाए उसे जीवित श्राद्ध कहते हैं। जीविता स्वार्थोद्देशन कर्तव्यम श्राद्धम जीवत श्राद्धम इत्युच्यते। जीवित अवस्था में स्वकल्याणार्थ
अर्थात अपने निमित्त जो पारलौकिक कर्म किए जाएं उसे जीवित श्राद्ध कहते हैं। ज़्यादातर यह श्राद्ध संन्यास आश्रम ग्रहण करने वाले संतजन करते हैं। प्रश्न नंबर 4, तर्पण आदि कर्म क्या सिर्फ बड़े भाई को ही करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यह सर्वथा अनुचित है। तर्पण की जैसा हमने पहले ही कहा कि नित्य कर्म है, इस वजह से भी तर्पण का अधिकार समस्त भाइयों को है। पिता पर जितना हक बड़े भाई का है उतना ही हक अन्य भाइयों का भी है। इस वजह से भी नित्य तर्पण सभी भाइयों को करना चाहिए। जहाँ तक गया श्राद्ध इत्यादि की बात है, तो जब सम्मिलित अवस्था में एक बड़ा भाई गया श्राद्ध कर देता है तो सभी भाइयों को गया श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन तर्पण आदि कर्म सभी भाइयों को नित्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, यदि इसी वर्ष घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो क्या इस वर्ष पितृपक्ष में तर्पण आदि कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, उचित भी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि तर्पण नित्य कर्म है, तर्पण करने में कोई भी बुराई नहीं है, तो तर्पण आप नित्य अवश्य करें। कुछ लौकिक परंपराओं में बिना तिल के तर्पण का भी विधान कुछ लोगों ने बताया है कि जिनका उसी वर्ष तर्पण करना हो, जिनकी मृत्यु उसी वर्ष हुई हो और तर्पण इत्यादि कर्म करना हो, तो बिना तिल का तर्पण वो लोग करते हैं, लेकिन कोई शास्त्रीय विधि इसकी ऐसी नहीं है। चूँकि तर्पण नित्य कर्म है, इसलिए आप उस वर्ष भी नित्य तर्पण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि घर में मांगलिक कार्य हुआ हो, शादी आदि हुई हो, तो क्या इस वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध आदि कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि इसी वर्ष विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि मांगलिक कृत्य हुए हैं तो इस वर्ष पितृपक्ष में तर्पण, तिथि में दान, ब्राह्मण भोजन आदि कराएं, पिंडवत श्राद्ध न करें। प्रश्न नंबर 7, पितृपक्ष में दैनिक पूजा पाठ, संध्या आदि करें या न करें? मित्रों, पितृपक्ष एक विशिष्ट पक्ष है पितरों के निमित्त श्राद्धादि कर्म का, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं होता कि आप नित्य के कार्य, देवी देवताओं की पूजा, संध्या, उपासना आदि बंद कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं। आप अपने नित्य के पूजा के साथ नित्य तर्पण का भी कार्य करें। पितृपक्ष में क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, हमें पितरों से क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृपक्ष में तर्पण इत्यादि क्यों करते हैं, इन सब के विषय में यदि आपको जानना हो तो आई बटन में जाकर के हमारी इस वीडियो को आप अवश्य देखें। मित्रों, आज के सबसे बड़े प्रश्न पर आते हैं। वह प्रश्न है कि एक तरफ तो हिंदू धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद वह आत्मा नवीन शरीर धारण कर लेती है, और दूसरी तरफ यह भी कहता है कि वह पितृलोक में आपके द्वारा दिए जाने वाले अन्न, जल, पिंड की प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो क्या यह केवल पाखंड है? क्योंकि यदि पुनर्जन्म है तो पितृलोक में आपके पितरों की उपस्थिति झूठी है, और यदि पितृलोक में पितर हैं तो फिर पुनर्जन्म गलत है। इसका उत्तर थोड़ा सा जटिल है, इसे हम तर्क की दृष्टि से नहीं, भाव और श्रद्धा की विषय से देखेंगे। हमारा सनातन धर्म वैज्ञानिकता, आधुनिकता, आध्यात्मिकता, सामाजिकता आदि का सम्मिश्रण एवं चिर शाश्वत, यह वृक्षों में भी देवताओं को देखता है। सबसे छोटे जीव चींटी से लेकर हाथी तक का सम्मान एवं उनके रहन सहन में कभी खलल नहीं उत्पन्न करता, बल्कि उनके लिए भी सोचता है, उन्हें भी जीवन जीने देने के लिए विस्तार प्रदान करता है। किसी अन्य धर्म, पंथ, संप्रदाय में यह विशिष्टता नहीं है। जब आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो आप प्रसन्नता बस बड़ी पार्टी देते हैं, लोगों को खिलाते हैं, तो क्या वह भोजन उस बच्चे के पेट में जाता है क्या? उससे उस बच्चे को क्या लाभ मिला? नहीं, चूंकि आप प्रसन्न हैं,
अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए आपने भोज दिया है। लोगों ने भोजन किया, बच्चे को आशीर्वाद दिया। जहाँ तक पितरों का हमसे संबंध होने की बात है या पितरों के ही होने न होने की बात है, तो यह तर्क का विषय नहीं है, भावना और श्रद्धा का विषय है कि हम अपने जन्मदाता के प्रति श्रद्धा रखते हैं या नहीं। उसके मर जाते ही आप स्वच्छंदाचरण करने लग जाते हैं या उसे भी अपने जीवन के साथ समाहित करके आगे बढ़ते हैं। यही मनुष्यता और पशुता में हमें विभक्त करता है। ये जो श्राद्ध है, कर्मकांड है, ये भी हमें उनके ऋणों से भावनात्मक रूप से मुक्त होने में मदद करता है। ये तर्क के नहीं, श्रद्धा के विषय हैं जो दिखते नहीं, महसूस किए जा सकते हैं। जैसे आप सांस तो लेते हैं पर हवा दिखती नहीं, ठीक उसी तरह जैसे हवा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम हवा से ही पानी नहीं बना सकते, तो इसका यह भी मतलब नहीं हुआ कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं। कुछ चीज़ें होकर भी नहीं दिखती, कुछ दिखती हैं पर होती नहीं। हमारा शरीर, रक्त, शक्ल, बोली, भाषा, हमारा संस्कार सब हमारे पूर्वजों के द्वारा है। तो क्या हमारी उनके प्रति यह श्रद्धा भी नहीं बनती कि हम उन्हें रोज न सही तो उनके तिथि पर ही याद कर लें, उनके नाम से 2 ग्रास पंचबली दे दें, कौओं को भोजन करा दें, किसी ब्राह्मण को दान आदि दे दें। इससे हो सकता है कि प्रत्यक्ष आपको कोई लाभ मिले या ना मिले, वह दिखे या ना दिखे, लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा, जो शक्ति, साहस, आत्मबल आपको मिलेगा, वही इस कर्म का फल कहा जाएगा। हम भारतवंशी सनातन धर्मी इन्हीं कार्यों से हमेशा विश्व में पूजे जाते रहे हैं, विश्व गुरु कहे जाते रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें मिला यह शरीर मात्र पशुवत खाकर सोकर मरने के लिए नहीं है। ज्ञानार्जन, अध्यात्म, मुक्ति का साधन है, उस परम तत्व का चिंतन करने के लिए है जिसने हम सबको बनाया है। आशा है मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। किसी भी धार्मिक शंका समाधान के लिए, कुंडली, वास्तु आदि के लिए मेल कर सकते हैं। और अंत में यह संदेश, अपने आसपास स्वच्छता, साफ सफाई रखें, कोविड-19 से सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेटियों की रक्षा, सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। ये हमारे आने वाले भविष्य की जननी है। इसी के साथ नमस्कार, जय विश्वनाथ।